बीजेपी के दलालों की तरह बात कर रहे हैं। आप भगवान राम के प्रति अपमान कर रहे हैं। मैं हट बाहर जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद। ये बताइए, आपको तो राम का नाम लेने का हक नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू आतंकवादी आप कौन है? आप बताइए। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आचार्य प्रमोद अगुवाई में होने वाला है। आपने जफर इस्लाम जी को सुना, आपने विजय शंकर तिवारी जी को सुना। क्या भगवान राम सियासत के शिकार हो रहे हैं? प्रीति, पहले तो मैं आज हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि जिस ईमानदारी से आपने सवाल किए हैं उसमें कहीं कोई पर्दा नहीं रह गया है और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस सभी एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी विजय शंकर तिवारी जी ये कह रहे थे, यहाँ पर रोक रही हूँ आचार्य विजय शंकर जी ये कह रहे थे, आचार्य जी आपने मेरी प्रशंसा की, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगी कि आज आप भी खुले दिल से पूरे अपने विचार रखिएगा इस मसले पर। मैं बात कर रहा हूँ। विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि ये आस्था का विषय है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन आस्था और आस्था में फर्क है। इनकी आस्था भगवान श्री राम की जगह अब सरकार में हो गई है। दूसरी बात, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ चल रहा है प्रयाग में। एक तो आपके सवाल का मैं समर्थन करता हूं कि आपने कहा कौन सा ऐसा संत है जो राम मंदिर में देरी चाहता है। ऐसा इस धरती पे कोई संत नहीं है, और जो राम मंदिर में देरी करने के प्रस्ताव पे जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वह संत नहीं है, वह दुष्ट हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए प्रत्येक संत। आचार्य जी आप बोले, मैंने बीच में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे बोलने दीजिएगा। तिवारी जी मेरे बात को कही, आपने संतों को छोड़िए ना, नहीं संतों को छोड़िए ना, आचार्य छोड़िए ना, बात करिए। आपने किसी काम का नहीं जो भगवान राम का नहीं, किसी काम का नहीं। सुनिए, संतों को दुष्ट कहा, मैं कहूंगा संतों को दुष्ट कहेंगे, ठीक है, ठीक है, जिसकी श्रद्धा, जिसकी आस्था भगवान श्री राम के अलावा अगर संतों को दुष्ट कहेंगे, नहीं किसी बीजेपी में है, किसी पार्टी में है, संतों को दुष्ट कह रहे हैं, नहीं हो सकता। आप संतों को दुष्ट कह रहे हैं, नहीं हो सकता। तो आप ये बताइए, आप ये बताइए, नहीं वो संत नहीं हो सकता, वो संत नहीं है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, संसद में संत नहीं है। संतों ने भगवान श्री राम को धोखा देने वाली पार्टी का समर्थन किया है, वह संत नहीं हो सकते। और कौन हो सकते? वो संत नहीं हो सकते हैं, संत के भेष में ढोंगी हो, जो कांग्रेस को समर्थन नहीं हो सकते, वो ढोंगी है, कांग्रेस को पाखंडी है, जो कांग्रेस का समर्थन पाखंडी है, कांग्रेस का समर्थन का संत हो सकते हो। विजय शंकर तिवारी जी, आपको भी लोग संत मानते हैं, आपको भी लोग संत मानते हैं, आपको भी लोग संत मानते हैं। इसका मतलब ढोंगी है, आप ढोंगी हैं, आप ढोंगी हैं, विजय शंकर तिवारी जी, आप ढोंगी हैं, फैसला होना चाहिए। आप ढोंगी हैं, आपने कह दिया आप ढोंगी हैं, सरकार में आप ढोंगी हैं, आस्था राम में है, आप ढोंगी हैं, मेरी आस्था भगवान श्री राम में। आप संत की बात कर रहे हैं, आपको भी लोग मानते हैं, आप ढोंगी हैं क्या? सुनिए, ढोंगी हैं, पहले मेरी बात ढोंगी है। अरे मेरी बात सुनिए, उनके साथ खड़े हैं, राम मंदिर की बात करें वो ढोंगी है, जो राम मंदिर जो राम वादा है उनके साथ आप खड़े हैं, इसलिए ढोंगी हैं आप। मेरी बात को पूरा होने दो, बीच में आपने टोका। मैं तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कुंभ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को इस कुंभ में डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने देश को धोखा दिया है, इन्होंने भगवान राम को धोखा दिया है, इन्होंने देश की जनता को धोखा दिया। और कांग्रेस को जो चिल्ला के इन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, हम मंदिर बनाएंगे, जिनके कारण सोमनाथ की तर्ज पे मंदिर बनाएंगे। अरे सरकार इस चैनल पे देश के सामने कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करेगी, मैं कांग्रेस का विरोध करूंगा, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। विरोधी नहीं करेंगे, आपने राम को विरोधी नहीं करेंगे। तिवारी जी आप करेंगे नहीं, रावण ने आपने कह दिया राम को एक बार धोखा दिया था, आपने खुद को ढोंगी कह दिया, आपने एक्सपोज किया था, एक्सपोज हो गया, आपने राम को बार-बार धोखा दिया। आप तो रावण से भी ज्यादा खराब लोग हैं, आपने राम को धोखा दिया, एक्सपोज कर लिया। कल तक आचार्य जी एक्सपोज हो गया, के नाम पे सरकार बनाते थे, आज राम के नाम से परहेज करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपने कह दिया कि राम मंदिर का नाम भी नहीं लेंगे, राहुल गांधी को नहीं आनी चाहिए, आंदोलन आचार्य जी को नहीं आनी चाहिए, उनको नहीं आनी चाहिए। तिवारी जी देश देख रहा है, नहीं मैं तिवारी जी देश देख रहा है, देश देख रहा है। संतों को छोड़िए ना, आचार्य छोड़िए ना, बात करिए, संत आपने किसी काम का नहीं, जो भगवान राम का नहीं, किसी काम का नहीं। सुनिए, संतों को दुष्ट कहा, मैं कहूंगा, संतों को दुष्ट कहेंगे, ठीक है, ठीक है, जिसकी श्रद्धा, जिसकी आस्था भगवान श्री राम के अलावा अगर संतों को दुष्ट कहेंगे, नहीं किसी बीजेपी में है, किसी पार्टी में है, संतों को दुष्ट कह रहे हैं, नहीं हो सकता। आप संतों को दुष्ट कह रहे हैं, नहीं हो सकता। तो आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए, नहीं वो संत नहीं हो सकता, वो संत नहीं है, डंके की चोट पे कह रहा हूं, संसद में संत नहीं है, संतों नहीं हो।
हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस आप देख रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास मैं आऊं उससे पहले आचार्य प्रमोद कुछ कह रहे थे, सीधे उन्हीं की तरफ रुख करेंगे। और आचार्य जी का अगर अवनीजेश जी आप काउंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सवाल आचार्य जी आपसे ये कि कांग्रेस का राम मंदिर को लेकर क्या स्टैंड है, क्या सोचती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का जो स्टैंड हो उस स्टैंड से मैंने एक बात आपको साफ की कि अगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के खिलाफ कोई स्टैंड लेती है, हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, यस कांग्रेस ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट क्या है, यस कांग्रेस ने कहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस ने कहा है कि हम राम मंदिर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा उसका समर्थन करेंगे, उसको मानेंगे, ये कांग्रेस ने कहा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी विजय शंकर तिवारी जी से आपकी कोई निष्ठा नहीं है, अभी आप अवनीजेश जी आप काउंटर करिएगा प्लीज, बाकी सब ठीक है, अवनीजेश जी करें, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दो। 10 सेकंड, कांग्रेस पार्टी की कोई निष्ठा नहीं है, 10 सेकंड, सब कुछ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही तय करवाती रही है क्या? 10 सेकंड जी बोलिए। मैंने ये कहा है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो चाहे इस देश में हो या विदेश में हो, हिंदू धर्मगुरु है, हिंदू संत है, और जो राम मंदिर के साथ नहीं खड़ा है वह संत कहलाने का हकदार नहीं है। मैंने ये कहा है। मैंने ये कहा दूसरी बात कि इनकी आस्था राम में नहीं है, इनकी आस्था बीजेपी में हो गई है, सरकार में हो गई है। अवनीजेश अवस्थी से मेरा सवाल है, मेरा सवाल है ना, वादा तो इन्होंने किया था। क्या सोचते हैं राम मंदिर पर? राहुल गांधी, हाँ? राहुल गांधी राम मंदिर बनाने के पक्ष में होंगे, होंगे ना इस बात को। अगर संसद के अंदर ये कानून लाते तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी होती है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो आप अभियान में आप ये बताइए, राहुल गांधी आधारशिला कार्यक्रम में कब शामिल होने जा रहे हैं? जो वीएचपी ने आंदोलन रोका है उसे कब अपने हाथों में थामने जा रहे हैं, बता दीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वादा इन्होंने किया था, पहले ये माफी मांगे देश से कि हमने मंदिर बनाने का वादा किया था। 5 साल लगातार सरकार चलाने के बाद देखो बीच में बोलते विजय शंकर तिवारी, मैंने आपको पहले ही बोला, अवनीजेश अवस्थी काउंटर करेंगे, प्लीज आप नहीं बोलेंगे। मुझे ये बता दीजिए कब जा रहे हैं आधारशिला में शामिल होने के लिए? कार्यक्रम जो होने वाला है ना उसमें कब जा रहे हैं राहुल गांधी, बता दीजिए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी कब जाएंगे, वो उसका फैसला राहुल गांधी करेंगे। बुनियादी सवाल ये है, हमने तो ये सुना है, बीजेपी का प्रवक्ता हमें तो ये पता है, हिंदू परिषद बताए, हमें तो ये पता है कि आपने मंदिर घूमने के लिए कहा था राहुल गांधी को, आपने अखिलेश यादव को विष्णु मंदिर का सुझाव दिया था। अब आप कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी जा रहे, आपके सुझाव पर इस तरह रिएक्ट करते हैं तो दे दीजिए ये भी सुझाव, हो सकता है मान ले कल ही। देखिए, राहुल गांधी पंडित मोतीलाल नेहरू के वंशज हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं। राहुल गांधी उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी पर अगर मैं कहूं कि तुम मंदिर जाओ तो राहुल गांधी मंदिर जाएंगे। इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी, सोनिया जी मंदिर नहीं जाती थी, राजीव गांधी मंदिर नहीं जाती थी। ये कैसा सवाल है? सवाल ये होना चाहिए, इन्होंने वादा किया था कि हम मंदिर बनाएंगे, 5 साल में सब कुछ याद रहा, मंदिर भूल गए, राम मंदिर भूल गए, ये सवाल है। उसमें मैनिफेस्टो में तो जुड़वा देते। वाह, अरे मैनिफेस्टो में तो जुड़वा देते आप। अगर मैं भाजपा से चुनाव लड़ूं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाऊं तो मैं देवता बन जाऊंगा। आज मैं बीजेपी से सवाल कर रहा हूं तो मैं राक्षस बन गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक लाइन तक नहीं जुड़वा पाए। कांग्रेस का एक कैंडिडेट भगवान श्री राम के नाम पर टिकट पे इलेक्शन सरकार बनाई और कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर के प्रतिष्ठा की एक लाइन भी नहीं जुड़वा पाते। आपका धर्म कैसे कांग्रेस का मंदिर बनवाते, कैसे अपनी पार्टी, अगर कोई पार्टी आपका पार्टी है तब ये सवाल ठीक था, सवाल ये तब ठीक था, लेकिन आप कानून नहीं लाए, आप अध्यादेश नहीं लाए, और भारत माता की नहीं, बात है, सोनिया शर्म की बात है कि आपने ये कह दिया कि हम राम मंदिर का मुद्दा चुनाव तक उठाएंगे नहीं। अफसोस, वो तो मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे बीच में। नहीं, ये मुझे मालूम था आप जरूर बोलेंगे। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस मोहन भागवत जी कैंडिडेट थे। मोहन भागवत जी ने कहा अध्यादेश लाके कानून लाके पार्टी के कैंडिडेट थे ना, आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे। अवस्थी जी, आप इतना बढ़िया झूठ, आप सुबह से शाम तक वादा आपने किया कि मंदिर बनाएंगे, आपने कहा कि हम सोमनाथ की तर्ज पे बनाएंगे। अरे गिरने का तो आपने ये नहीं, गिरने का तो आचार्य में बोलूं, सीधा सीधा सवाल मेरा आपसे इतना है, नम्रता से ये बताओ, वादा आपने किया था नहीं किया? तो समर्थन कर दीजिए, बहुत बढ़िया देश में सरकार जब अरे बहुत बढ़िया काम तो वादा किया था नहीं किया था? अरे वो राम आपके एजेंडे में नहीं है। वो ढांचा नहीं 5 साल तक राम मंदिर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में आपने कोई कदम उठाया राम मंदिर के लिए? आपने कोई कदम उठाया? बात होगी तो किसी भी दर्शक को कुछ समझ नहीं आता है।
आचार्य जी, आप पर कई आरोप लगाए हैं असीम वकार ने, आप 10 सेकंड में उत्तर दीजिए इसका। नहीं, पहली बात तो मैं जवाब देना, 1 मिनट उत्तर दीजिए आचार्य जी। मैं असीम वकार साहब के जो आरोप हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने आरोप लगाए क्यों हैं। क्या अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना हिंदुस्तान के मुसलमानों को कबूल नहीं? हिंदुस्तान का 90% से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में अमन चाहता है और दूसरे धर्म की इज्जत करना जानता है। और पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया है कि किसी भी दूसरे मजहब के पेशवा की तौहीन मत करो। ये फरमाया है, साबित करके बनाएंगे। नहीं, ये फरमाया है कि किसी दूसरे मजहब के पेशवा की तौहीन ना करो, ना जाने वो आपका नबी निकले। ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है। आप क्या उनसे अलग जाना चाहते हैं? क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान श्री राम में नहीं है? मैं मेरी क्या नहीं, 1 सेकंड असीम वकार साहब, पहले आप, मैं बड़े सलाहियत से, बड़े संयम से आपको सुन रहा हूं, आप भी सुनिएगा। मुझे बताइए कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम का ईमान अपने धर्म में है, उनकी आस्था भगवान श्री राम में है, तो यह गुनाह है क्या? मैं ये जानता हूं कि हमारा धर्म दूसरे तमाम धर्म के लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है। इन्हीं सवालों मैं का आपके जवाब मजहब का भी देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक हेडलाइन लेनी होगी। मैं चाहता हूं अगर मैं भाजपा से चुनाव लड़ूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाऊं, तो मैं देवता बन जाऊंगा। आज मैं बीजेपी से सवाल कर रहा हूं तो मैं राक्षस बन गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक लाइन तक नहीं जुड़वा पाए। कांग्रेस का एक कैंडिडेट भगवान श्री राम के नाम पर टिकट पे इलेक्शन आपने सरकार बनाई और कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर के प्रतिष्ठा की एक लाइन भी नहीं जुड़वा पाते। आपका धर्म कैसे कांग्रेस राम का मंदिर बनवाते? कैसे अपनी पार्टी, अगर कोई पार्टी आपका विरोध करती है तब ये सवाल मिल जाए, सवाल ये तब ठीक था, लेकिन आप कानून नहीं लाए, आप राहुल गांधी नहीं। अब आचार्य जी का आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं प्रीति रघुनंदन जी, आपको भी याद होगा, इस देश की याददाश्त भी इतनी कमजोर नहीं है कि आपके भी शो में कितनी बार सम्मित पात्रा जी ने, सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये चिल्ला चिल्ला कर ये कहा कि हम ही मंदिर बनाएंगे और इसी में लाएंगे, बेफिक्र रहो। और आप होते कौन हैं और आप कौन होते हैं? ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि अगर सम्मित पात्रा जी से सवाल किया गया राम मंदिर का, तो उन्होंने उसको ऐसे टाल दिया बड़े हल्के में लेके कि नहीं, आज रॉबर्ट वडेरा उनके एजेंडे में है, आज राम एजेंडे में नहीं है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ये सवाल पूछता हूं बीजेपी से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, भाई आपने वादा किया था, वो वादा क्यों नहीं निभाया? बस इतनी सी तो गुनाह करता हूं मैं। तो इस पे असीम वकार साहब भी मुझी पे हमला कर रहे हैं, बीजेपी का व्यक्ति मुझ पे हमला कर रहा है, आरएसएस के प्रवक्ता हमला कर रहे हैं, सारे लोग विश्व हिंदू परिषद के मुझ पे हमला कर रहे हैं, और बची कुची कसर रह गई थी, असीम वकार साहब ने भी मुझे निशाने पे लिया। मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि भाई आपने देश की जनता से, करोड़ों लोगों से वादा किया था, वो वादा नहीं निभाया, अब माफी मांग लो, भगवान राम माफ कर देंगे। कह रहे हैं कि अभी आचार्य जी कह रहे थे कि हम इन पर ही हमला कर रहे हैं। हमला देखिए, एक मिनट, ये हम पर ही हमला कर रहे हैं। आप संतों को ढोंगी कहेंगे, आप संतों को आतंकवादी कहेंगे। अरे तिवारी जी, जो संत राम का नहीं वो किसी का यही कह सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपसे यही कह रहा हूं। आचार्य जी कहते हैं हिंदू आतंकवादी, आचार्य जी कहते हैं हिंदू आतंकवादी, आप कहते हैं संत आतंकवादी। संत नहीं हो ढोंगी तो आप क्या हैं? संत नहीं हो आप सकता। हैं क्या? अरे बकवास बंद करो, ये बेकार की बात मत करो। आप हैं क्या? बकवास मत करो, हिंदू आतंकवादी, बेकार की बात आतंकवादी, संत ढोंगी, आप बीजेपी के दलालों की तरफ बात कर रहे हैं। आप भगवान राम के प्रति अपमान कर रहे हैं। मैं डर रहा हूं। ये बताइए, आपको तो राम का नाम लेने का हक नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू ढोंगी, हिंदू आतंकवादी, आप कौन है? आप बताइए, बेईमान संगठन है। आप हैं कौन? आप कौन है? आप बताइए, आप बताइए, आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? राम के आप कौन है? के दलाल हो गए। जनता जानती है, सत्ता के दलाल है आप कौन है? सत्ता के दलाल है, दलाल तो आप हैं। सत्ता के दलाल है, दलाल आप हैं। भगवान राम को सत्ता के दलाल हैं। आपने जनता बेइज्जत किया है। आपने राम भक्तों की आस्था पे हमला किया है। हमने जो आपसे सवाल करता है, आप दलाल हैं, सत्ता के दलाल हैं, आप हिंदू आतंकवादी, सत्ता के दलाल हैं, आप झूठे हैं, आप बेईमान हैं। आचार्य जी, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद को राम का नाम लेने का भी हक नहीं होना चाहिए। आपने राम को धोखा दिया है, आपने राम को ठगा है, आपने राम के नाम पे सरकार बनाई, आपने राम के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का आपको विश्व हिंदू परिषद को डूब कर मर जाना चाहिए। इस महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद को डूब के मर जाना चाहिए। बोलिए। शर्म आनी चाहिए आपको। 5 साल में आपने 5 कदम राम मंदिर के लिए उठाया। शर्म आनी चाहिए। जो आपसे सवाल करता है उसे आप गाली देते हैं, उसे आप गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए। पानी पीजिए आप दोनों, पानी पीजिए आप दोनों। अवनीजेश अवस्थी जी, अवनीजेश अवस्थी।
हैं।